हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम एकेडमी फॉर सीएसई। फ्रेंड्स, आज का यह हमारा वीडियो 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बीपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई करने से संबंधित 7 महत्वपूर्ण नुस्खे को मैं डिस्कस करूंगा। ये महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो हैं वह बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने में अत्यंत कारगर साबित होंगे। सबसे पहले एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं, इसके बाद इसे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और 10 मिनट के अंदर मैं इस वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करूंगा। आप सभी इसे जरूर देखें। पहला है रिवाइज योर सोर्स मल्टीपल टाइम्स। दूसरा, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस। तीसरा, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट सीरीज। चौथा, फोकस ऑन करेंट अफेयर्स। पांचवा, पीवाईक्यू क्वेश्चन। छठा, अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिस ईयर। और सातवां है डेली न्यूज़पेपर। आइए इन एक एक ट्रिक्स को यहाँ पर डिटेल में थोड़ा संक्षिप्त रूप में ही लेकिन इसे डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला है रिवाइज योर सोर्स मल्टीपल टाइम्स। हमने बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किया है उनमें एक बात जो कॉमन रखा है वह आपकी सोर्स जो है वह पूरी तरीके से लिमिटेड होनी चाहिए, लेकिन उसका रिवीजन जो है वह मल्टीपल होनी चाहिए। सोर्स को लिमिटेड रखिए और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, क्योंकि अब देखेंगे कि निगेटिव मार्किंग के दौर में अब कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है, लेकिन जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो दो ऑप्शन के बीच आप फंस जाएंगे कि कौन सा उत्तर सही होगा, यानी कि 50 और 50 की डायलेमा आपके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो ये जो 50-50 की जो चांसेस होती है यह तभी दूर हो पाएगी जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, क्योंकि ये रिवीजन की कमी के कारण आपके सामने ऐसी डायलेमा उपस्थित होती है। तो आप सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए। आपका सोर्स होनी चाहिए, अगर मान लेते हैं कि आपने एनसीईआरटी को बेस बनाया है तो एनसीईआरटी को ही रिवाइज करिए, उसको जितना अधिक से अधिक हो सकता है उसे आप रिवीजन करने की कोशिश करिए। इसके बाद आप पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक है, इसके महत्वपूर्ण चैप्टर हमने बता दिया है, उन महत्वपूर्ण चैप्टर को ही आप फोकस करिए और उसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने स्पेक्ट्रम बताया है, स्पेक्ट्रम के महत्वपूर्ण चैप्टर जो हैं आप उसको अधिक से अधिक बार रिवीजन करिए। यानी कि कुल मिलाकर आपके जो भी महत्वपूर्ण सोर्स हैं, चाहे आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, जिस किसी भी पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, घटना चक्र से एमसीक्यू सॉल्व करें, कुछ भी करें, लेकिन आप उसे अधिक से अधिक बार रिवीजन करें, क्योंकि यही रिवीजन ही जो है वह एकमात्र ऐसा की है जो आपको प्रीलिम्स की रिजल्ट की ओर आपको ले जाएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका पहला। दूसरा महत्वपूर्ण जो ट्रिक है वह है प्रैक्टिस एटलीस्ट 5000 क्वेश्चंस। कम से कम 5000 प्रश्नों एमसीक्यू को आप सॉल्व करें। आपको यह देखने में यह डिजिट जो है काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा लग रहा होगा कि 5000 क्वेश्चंस को सॉल्व करें एक प्रीलिम्स निकालने के लिए। तो हाँ, क्योंकि देखेंगे कि कंपटीशन का दायरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आप कम से कम मिनिमम 5000 आप एमसीक्यू को सॉल्व करें। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये एमसीक्यू कहां से लाएंगे। एक तो आपका एमसीक्यू का जो कॉमन एमसीक्यू का जो सोर्स है वह है घटना चक्र। घटना चक्र एक कॉमन सोर्स है, आप इसको अधिक से अधिक बार सॉल्व करें। घटना चक्र का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सोर्स है जिसे हर कोई एस्पायरेंट जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो वे इसे सॉल्व करते ही हैं। तो आप कोशिश करें कि घटना चक्र से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे आप जाइए। दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज, क्लास वाइज हर एक किसी भी तरीके से देखेंगे तो आप एनसीईआरटी का एमसीक्यू दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पे है, आप उसे सॉल्व करिए। वहां पर दृष्टि आईएएस की वेबसाइट पर डेली करंट का भी वहां पर एमसीक्यू अवेलेबल होता है, उसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर जाइए, वहां भी डेली करंट अफेयर का एमसीक्यू आता है, डेली करंट अफेयर का एमसीक्यू, वहां से भी आप सॉल्व करिए। जो भी आप सोर्स रखना चाहें आप उसे सॉल्व करिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू आप सॉल्व करिए। घटना चक्र हो गया, दृष्टि आईएएस की वेबसाइट होगी, संस्कृति आईएएस की वेबसाइट हो गई है। इसके अलावा आप मार्केट से कोई बुक परचेज करके एमसीक्यू सॉल्व करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मार्केट में आप जाएंगे तो परीक्षा मंथन की एमसीक्यू मार्केट में आई हुई है, परीक्षा मंथन भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन की भी बुक आप खरीद सकते
सकते हैं। हालांकि इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन आप बुक एमसीक्यू के लिए सॉल्व कर सकते हैं अगर आप बेसिक लेवल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। लेकिन आप अधिक से अधिक संख्या में एमसीक्यू को सॉल्व करिए, क्योंकि एमसीक्यू जितना अधिक आप सॉल्व करेंगे तो निगेटिव मार्किंग के लेकर जो भय की स्थिति बनी हुई है, भय की स्थिति जो रहती है परीक्षा हॉल में जाने से पहले, वह बहुत हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि उस चुनौती से आप पहले ही यहां पर जूझ चुके होंगे। तो उन चुनौतियों को बार बार आपको सामना करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये दूसरा ट्रिक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण ट्रिक है वह है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट सीरीज। मॉक टेस्ट सीरीज कई सारे अभ्यर्थी ज्वाइन किए हुए होंगे, लेकिन उसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो आपका अलग होना चाहिए, तभी आप अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन की तरफ से हम लोग, एक क्वेश्चन की ओर से हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। ये जो प्रश्न है हमारे द्वारा चलाया जा रहा है प्रीलिम्स टेस्ट के प्रश्न से हमने यहाँ पर लिया है। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अगर आपको इसकी स्थापना के वर्ष याद होंगे तो आप इसे कालक्रमानुसार आप इसे सजा कर लिख देंगे। लेकिन आपकी बेहतर तैयारी तब हो पाएगी जब आप एग्जामिनेशन पीटी मतलब टेस्ट देने के बाद जब आप घर पे आते हैं तो फिर आप मिनिमम 2 घंटे का आप समय इस क्वेश्चन पेपर पे लगाइए और इसके एक एक ऑप्शन को आप सॉल्व करिए, ऑप्शन के नज़रिए से आप सॉल्व करिए। जैसे मान लेते हैं कि पहला ऑप्शन है नबार्ड की स्थापना, पहला है यहाँ पर नबार्ड। तो अब आप घर आ गए तो आप जानने की कोशिश करिए कि आखिर नबार्ड की स्थापना कब की गई थी, नबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, नबार्ड की स्थापना किस 5 ईयर प्लान में की गई थी, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। उसी प्रकार से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की किस समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो हिस्सेदारी है 50:35:15, वह किन के राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं की गई है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, इसका स्थापना कब हुई, किस समिति की सिफारिश पर हुई, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई। इन सारे चीज़ों को आप सॉल्व करने की प्रयास करें। इससे आपके मस्तिष्क में फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों आ चुका होगा। अगर आप प्रति सप्ताह भी अगर आप मान लेते हैं पर डे एक टेस्ट को सॉल्व करते हैं और टेस्ट को सॉल्व करने के बाद इतनी चीज़ों पर आप काम करते हैं, इन सारे ऑप्शन को आप जानने की कोशिश करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारे आपके जो प्रश्न होंगे वह मस्तिष्क में आ चुके होंगे और आपको परीक्षा में कम से कम आपको दिक्कत होने वाली है। लेकिन आपके टेस्ट जो सॉल्व करने का तरीका हो वह अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में अलग होनी चाहिए और आप ऑप्शन के अनुसार आप टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने का प्रयास करें, स्पेशली जो प्रश्न आपके गलत होते हो। ठीक है, अगला है फोकस ऑन करेंट अफेयर। करेंट अफेयर के बिना आजकल कोई भी कंपटीशन क्वालिफाई करना नामुमकिन हो चुका है। करेंट अफेयर का रोल अगर बीपीएससी में अगर आप देखते हैं तो लगभग 30 प्रश्न, 30 प्लस भी कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन अराउंड 30 क्वेश्चंस जो हैं वह करंट अफेयर्स के अंतर्गत बीपीएससी में प्रतिवर्ष पूछे जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये जो 30 प्रश्न को लेकर जो चक्रव्यूह है वह 30 प्रश्न वाले चक्रव्यूह को आप कैसे भेद सकें। इसे भेदने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको प्रतियोगिता दर्पण मंथली के रूप में आप इसे मंथली मैगजीन के रूप में प्रतियोगिता दर्पण को आप फॉलो करिए। प्रतियोगिता दर्पण जो है वह जनवरी से लेकर जब तक परीक्षा नहीं होती है सितंबर तक की आप सितंबर तक की मंथली मैगजीन प्रतियोगिता दर्पण को आप कवर कर लें 2023 की। ठीक है, अगर समय मिले तो जनवरी से पहले भी 1-2 महीना का जा सकते हैं, लेकिन अगर टाइम कम हो तो जनवरी से लेकर सितंबर 2023 तक की प्रतियोगिता दर्पण को आप पूरी तरीके से अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा आप एडुटेरिया या स्पीडी, ये 2 में से कोई एक मैगजीन को आप इसको प्रेफर करिए। यानी कि आप प्रतियोगिता दर्पण और एडुटेरिया या स्पीडी, इन 3 मैगजीन में से कोई 2 मैगजीन को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण को और एक एडुटेरिया या स्पीडी को, तो आप बीपीएससी में जो प्रीलिम्स में जो करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके गलत होने की संभावना नगण्य होंगे। इसके अलावा जो बिहार की करंट अफेयर है, बिहार की करंट अफेयर से संबंधित मंथली वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड किया जाता है, आप उसे देखते जाइए, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो हमारा नोट्स होता है उसी नोट्स का मैं यूट्यूब वीडियो अवेलेबल कराता हूँ आपको मंथली करंट अफेयर रूप में, जो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और जिसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आप करंट अफेयर पे फोकस करें। लिमिटेड आपका सोर्स हो, एक सोर्स प्रतियोगिता दर्पण, दूसरा सोर्स एडुटेरिया या स्पीडी, प्लस में एकेडमी फॉर CSE का YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल। अगले पॉइंट की ओर आइए।
पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर। पीवाईक्यू क्वेश्चन पेपर का रोल अगर आप एक दो बार बीपीएससी दे चुके होंगे तो इसकी भूमिका आपको समझ में आ चुकी होगी। पहले अगर आप देखेंगे कि एक दो वर्ष पहले तक पीवाईक्यू का रोल बहुत अधिक बीपीएससी प्रीलिम्स में होता था। कम से कम 8 प्रश्न ऐसे होते थे जो बीपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर से पूछे जाते थे। स्पेशली हिस्ट्री वगैरह की हो गई, साइंस के भी कुछ प्रश्न होते थे जो पूछ लिए जाते थे प्रीवियस ईयर के। हालांकि 68वीं से लेकर ये ट्रेंड में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन अभी भी आप किस सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस सब्जेक्ट के अनुसार अंतर्गत किस सेक्शन पर ज्यादा फोकस करनी है, इसका जानने का एकमात्र स्रोत जो है वह पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। तो आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप सॉल्व करें। बीपीएससी के द्वारा जो सीसीई कॉम्पिटिटिव कंबाइंड एग्जामिनेशन ली जाती है उसे आप सॉल्व करें। इसके अलावा ऑडिटर की जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुई थी उसका पेपर सॉल्व कर लें, डब्ल्यूओ का आप सॉल्व कर लें, सीडीपीओ का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लें, प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफिसर का सॉल्व कर लें। यानी कि जितना अधिक से अधिक हो सके पीवाईक्यू को आप सॉल्व करिए, क्योंकि पीवाईक्यू से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा यूपीएससी का भी कोशिश करें कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें। हो सकता है कि बदलते ट्रेंड के अनुसार कुछ प्रश्न जो है वह यूपीएससी के पैटर्न पर बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी का स्पेशली पॉलिटी का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और इसके अलावा हिस्ट्री का भी क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री में भी अगर आपके पास समय कम हो तो आप मॉडर्न हिस्ट्री का आप वहां से सवाल सॉल्व करिए। इसके अलावा 1-2 साल पहले का आप यूपीपीसीएस का कर सकते हैं, अन्यथा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बीपीएससी और यूपीएससी में पॉलिटी और हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, लेकिन इसको अधिक से अधिक सॉल्व करने के बाद जो प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उन गलत प्रश्नों पर काम करें, उनके विकल्पों पर काम करें, ताकि आपके अगर वो प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाएं तो आपके गलत ना के बराबर हों, ठीक है। अगला ट्रिक की ओर हम लोग आ रहे हैं, अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन दिस ईयर। यानी कि इस वर्ष यानी कि 2022-23 के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं उनके क्वेश्चन पेपर को आप जरूर सॉल्व कर लें, चाहे वह यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर एमपीपी से जो 21 अप्रैल को आयोजित की गई है उसका हो, या फिर हाल ही में जो ईपीएफओ का एग्जामिनेशन हुआ है उसका हो, या फिर यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पेपर हो। स्पेशली 2022 का क्वेश्चन पेपर और 2023 ये दोनों सॉल्व करके आप वहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो जो भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई गई है, जुडिशियल सर्विस वाली जो बीपीएससी की क्वेश्चन पेपर हो उसे भी आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट हुई है, चाहे वह बीपीएससी, यूपीएससी या यूपीपीसीएस हो या फिर एमपीपीसीएस प्रीलिम्स, उन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए। और क्योंकि यहाँ से जरूर 2 से 3-4 प्रश्न ऐसे होंगे जो यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिए, ठीक है। अगले और अंतिम महत्वपूर्ण ट्रिक्स की ओर हम लोग आ रहे हैं, वह है डेली न्यूज़पेपर। अब देखेंगे कि हमने हर एक बार वीडियो में बताया है कि डेली न्यूज़पेपर करेंट अफेयर का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है, इसका कोई मैगजीन इसका स्थान नहीं ले सकता है। डेली न्यूज़पेपर का स्पेशली आप बिहार का जब करेंट अफेयर आप सॉल्व करेंगे तो इसका कंटेंट मार्केट में बहुत कम मिलेगा। इसका एकमात्र स्रोत जो है वह आपका न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर आप पढ़कर अगर आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपका बिहार का करेंट अफेयर कंप्लीट होता चला जाएगा। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो करेंट अफेयर है वो भी आपका कंप्लीट होता चला जाएगा। लेकिन अब चूंकि समय कम है, अब डेली न्यूज़पेपर को पढ़ते जाइए। अभी से कुछ दिनों का जो, चूंकि देखिए कोई भी एग्जामिनेशन देंगे ना तो मुश्किल से 2 से 3 महीना जो होता है वो क्रूशियल टाइम माना जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है 2 से 3 महीना का टाइम। इस समय का अगर आप हर एक करेंट इवेंट्स पे आपकी पकड़ है तो अधिक से अधिक संभावना है कि आपको करंट अफेयर में दिक्कत नहीं होगी। तो अभी जो शेष समय बचा है करंट अफेयर न्यूज़पेपर को अभी से ही आप पढ़ने की कोशिश करें। महत्वपूर्ण घटनाओं को आप लिखते चले जाइए। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाएं, चाहे वह प्रीलिम्स के लिए हो या फिर मेंस के लिए, आपको वहां पर पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। या फिर बिहार करंट अफेयर का जो भी मैं यूट्यूब पे वीडियो डिस्कस करता हूं उसका भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एकेडमिक्स फॉर सीएसई पर अवेलेबल है। आप उसे वहां से ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 7 महत्वपूर्ण ट्रिक्स हमने बताया है उसे आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। उम्मीद है 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट पक्का आएगा, बशर्ते आप इन सभी बिंदुओं पर अच्छे से काम करिए और पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपनी तैयारी को करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।